बड़ा दिव्य संवाद भोले बाबा का और स्वामी जी का हुआ। उसके बाद स्वामी जी पधारे। अब कुछ दिनों के बाद एक समय की बात है, स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान करने जा रहे थे और गंगा जी का स्नान करके लौटे तो कलयुग वहां प्रकट हो गया। आप संध्या बंदन करने बैठे तो आपका जो पंचपात्र है, आचमन पात्र, उसमें कलयुग छोटा सा रूप बना के बैठ गया। आप पहचान गए। आपने कहा कौन है? तो कलयुग डरता हुआ सामने आ गया। काला काला एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके और लड़खड़ाता हुआ सामने खड़ा है। कौन हो? क्या परिचय है? बोले प्रभु मैं कलयुग हूं। कलयुग हो तो मेरे सामने क्यों आए हो? बोले मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। पंकज जी, स्वामी जी ने यहां कहा कि कलयुग से कि तो अभी तक दीक्षा नहीं लिए। अरे व्यास जी, वाल्मीकि जी, सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, कितने कितने महापुरुष जगत में हुए, तो क्या इन सब महापुरुषों में तुम्हारी निष्ठा नहीं रही? उनसे किसी से क्यों तुमने दीक्षा नहीं ले ली, अब मुझसे दीक्षा ले रहे हो? कलयुग ने कहा कि मैं गया तो सबके पास, व्यास जी के पास भी गया, वाल्मीकि के पास भी गया, लेकिन सबने मुझे अधम, पापी, कुटिल, क्रूर जान करके ठुकरा दिया। लेकिन आप तो ऐसे हैं, अजामिल जैसों को तारने वाले हैं, कीदगण का अजामिल सबका आप उद्धार करने वाले हैं, आप बिल्ली पर अनुग्रह करने वाले हैं, निषादों पर कृपा करने वाले हैं। प्रभु मेरे जैसे कुटिल पर भी आप कृपा कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, हम मंत्र तो दे देंगे पर एक शर्त रहेगी। क्या? बोले जब तुम्हें हम दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, तो फिर जो है जितने वैष्णव हैं वो तुम्हारे गुरु भाई हो जाएंगे। कि साधु भये तो मेरे गुरु भाई, इनको जनी बनयो दुखदाई। फिर इनके लिए दुखदाई मत बनना। कि दोष सहित बहु गुणई तुम्हारे, ताते शिष्य बनायो हमारे। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें दोस्त तो बहुत हैं पर गुण भी है, और वो गुण यह है कि इसमें नाम जप से ही काम बन जाता है। दोष सहित बहु गुणहु तुम्हें ताते शिष्य बनायो हमने। तुम्हें कुछ गुण भी हैं, इसलिए हम शिष्य बना रहे हैं। कलयुग ने एक बात कही कि सूधे साचे संत सुजाना, करिए नाम रूप गुण गाना। तिनको कबहु दुखी नहीं करे हो, निश्चय तब आयु से अनुसरण। जो सीधे सच्चे संत हैं, मैं उन्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। जो नाम जप में लगे हैं, रूप स्मरण में लगे हैं, उन्हें मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये आपकी आज्ञा श्रोधारी है। लेकिन साधु बनी माया सो संचय, ते मोते एकौ नहीं बंचे। साधु बन माया को संचय और ते मोते एकौ नहीं बंचे। जो साधु बन करके माया में पड़ेगा फिर वो मुझसे नहीं बचेगा, फिर तो मैं उसको अवश्य प्रभावित करूंगा। तो कलयुग को मंत्र प्रदान कर दिया और कलयुग जो है स्वामी जी का चेला बन गया और चला गया वैष्णव मंत्र जपने के लिए। तो हम लोगों को कलयुग से बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले कलयुग स्वामी जी का शिष्य है और हम लोग उस परंपरा में हैं, रामानंदाचार्य जी की पावन परंपरा में हम सब लोग वैष्णव जन हैं। तो वह हमारा गुरु भाई है और बड़े गुरु भाई से फिर कैसा भय? वो तो हमारा गुरु भाई है। सूधे साचे संत सुजाना, करिए नाम रूप गुण गाना। और तिनको कबो दुखी नहीं करहो, निश्चय तब आयुष अनसरो। मैं निश्चित करके कह रहा हूं कि उनको मैं कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। वो चले गए। आगे और बड़ी सुंदर सुंदर स्वामी जी के चरित्र हैं। एक बार काशी में श्रावणी का पर्व हो रहा था। ब्राह्मण लोग श्रावण में श्रावणी कर्म पूर्णिमा पे करते हैं, श्रवण नक्षत्र में। तो उसमें बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष के वहां पहुंचे काशी जी, और वहां एक धर्म सभा हुई। उस धर्म सभा में इस विषय पर चर्चा हुई कि इस समय मुगलों का अत्याचार पूरे देश में बहुत अधिक बढ़ रहा है।
क्योंकि स्वामी जी प्रकट तो हो गए, पर जिस मूल काम के लिए प्रकट हुए वो अभी काम ठीक से हुआ नहीं है। तो वो धर्म सभा में मूल विषय रखा गया कि आक्रांता हमारी इस पवित्र भारत भूमि को अपवित्र कर रहे हैं, गाय का रक्त बहा रहे हैं, ब्राह्मणों का रक्त बहा रहे हैं, भक्तों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, साधु संतों को सता रहे हैं। इतना ही नहीं, यह धर्म प्राण भारत राष्ट्र जो है स्वर्ग जैसा रहे, इसको इन्होंने नरक बना रखा है, सबको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो कुछ कीजिए। स्वामी जी से प्रार्थना सबने करी। स्वामी जी ने कहा अब आप सब निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए मैं उपाय करता हूं। तो चरतामृत में लिखा हुआ है कि स्वामी जी ने ऐसी लीला की कि जितने वो मौलवी आदि थे वो जब नमाज पढ़ने जाएं तो उनकी जिब्या ही रुक जाए और वो बोल ही ना पाए। अब वो किसी से कुछ शब्द ही ना निकले। अब वो सब परेशान हो गए कि हम कुछ बोल क्यों नहीं पाते, हमारी जिब्या क्यों अटक जाती है। सब परेशान हो गए। तो परेशान होकर के वो समझ गए कि निश्चित ये है, ये इनका प्रभाव है। सीधे सीधे तो जाने का साहस नहीं हुआ। तो आप जो है कबीर जी के पास गए। कबीर जी भी स्वामी जी के शिष्य हैं और मुस्लिम लोग मानते हैं कि कबीर जी हमारे मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे मान करके उन्होंने सोचा कि हमारे पक्ष में बात करेंगे, इनको लेकर चलें। कबीर जी ने बहुत फटकार लगाई। दिन भर रोजा रात है, रात हनद है गाय, ये तो खूब बंदगी कैसे खुशी सुधाए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, भागो यहां से। अब डरते डरते स्वामी जी के पास गए, लेकिन सामने जाने का साहस नहीं हो रहा था। दूर खड़े होकर के प्रार्थना की कि स्वामी जी कुछ करिए। स्वामी जी ने अपना वही शंख लिया और शंख बजाया, और शंख बजाते ही वो सबके सब मूर्छित होकर के गिर गए। शंख बजाया, मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए तो मूर्छा अवस्था में ही उनके पैगंबर ने आकर उनसे कहा कि देखो भला चाहते हो तो जो कुछ ये स्वामी जी कहें वो सब वैसा वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है। अब भला चाहते हो तो ये जो कहते हैं वही करो। फिर आपने जो है संघबंद किया, सबकी मूर्छा टूट गई और सब डर गए। कहा कि अब आप जो कहेंगे हम सब वही करने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी ने कहा देखो, ईश्वर का भजन करने का अधिकार सबको है। हमें भगवान ने मनुष्य शरीर ही भजन करने के लिए दिया है, भोगों के लिए नहीं दिया है। कि शरीर भजन करने मिला है, तो इस शरीर को पाकर के कोई भजन कर रहा है तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है। अरे भजन की पद्धति अलग अलग है, नाम अलग है, लेकिन सत्ता तो एक है, परमात्मा तो एक है। राम रहीम ईश्वर अल्लाह कोई अलग थोड़े ही है। स्वामी जी ने उनको समझाया, इसलिए तुम किसी प्रकार का भेद मत करो, तुम अपनी पद्धति से जो करना है करो, लेकिन जो सनातनी है भगवत भक्ति में लगे हैं उनकी भक्ति में कभी बाधक मत बनना। और आपने जो है 12 नियम वहां बतलाए कि इन 12 नियमों का पालन करना है। क्या क्या? कि जजिया कर को बेगी हटाओ। पहली शर्त, तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया गया था जजिया कर, कि जजिया कर को बेगी हटाओ और हिंदू मंदिर जनी गिरवाओ। दूसरी शर्त कि मंदिरों को ध्वस्त नहीं करोगे, मंदिरों को नहीं तोड़ोगे। बलि करी हिंदू यवन न कर हो, जबरदस्ती हटात हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए जबरदस्ती नहीं करोगे, उनके साथ अत्याचार नहीं करोगे कि हिंदू मुस्लिम बन जाएं। गोवध तुरंत बंद करवाओ। चौथी शर्त है कि गोवध नहीं करोगे। धर्म ग्रंथ मत अग्नि जलाओ। पांचवी शर्त लगाई कि धर्म ग्रंथों को नहीं जलाओगे। छठवीं शर्त लगाई कि नारिन को अपहरण न कीजिए। स्त्रियों का अपहरण मत करो, उनके साथ दुराचार मत करो, स्त्रियों का अपमान मत करो। शंख घंट नित्य बाजन दीजिए। जहां मंदिरों में शंख बजते हैं, घंटियां बजती हैं, आरती होती है, उस पर रोक मत लगाओ, क्योंकि उस समय स्थिति यह थी कि कोई अपने मंदिरों में आरती में शंख घंटी नहीं बजा सकते थे। बड़ा कठिन काल था। कुंभ आदि पर कर नहीं लीजिए। 8वां नियम लगाया कि कुंभ जो होता है उस पर कर ना लगाएं। नवी बात कही, कथा कीर्तन रोक न कीजिए।
कोई कथा करे, कीर्तन करे, भजन करे, सत्संग करे, उस पर किसी प्रकार का तुम्हारा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सब ही सुधर्म करन नित दीजिए। 10वां नियम यह है कि जो जिस धर्म का पालन कर रहा है उसको अपने धर्म का पालन करने दीजिए, उसमें कोई अवरोध न करें। क्या रहेगा? उत्सव तिथि त्योहार आनंदा। सनातनियों का कोई उत्सव आए, कोई ऐसी तिथि आए, जन्माष्टमी, रामनवमी, तो उत्सव मनाए, तो उन उत्सवों में कोई बाधा नहीं करोगे, उन पे प्रतिबंध नहीं लगाओगे, उत्सव करने दो। और करत न रोके को मंदा। कोई भी व्यक्ति उत्सवों में विघ्न उपस्थित नहीं करेगा। ब्याह समय चढ़ पाल की दुल्हन दुल्हा जाए, और मस्जिद समूहे उतरी के चले न अपने पाए। दुल्हन आदि जब विवाह होकर आती है तो उसकी पवित्रता को भंग नहीं करोगे। इस प्रकार 12 नियम लगाए और कहा कि अपने बादशाह से जाकर कह दो कि इन नियमों का पालन करेगा तो ही शासन कर पाएगा, नहीं तो समूल नष्ट कर दिया जाएगा। अब वो स्वामी जी के प्रभाव को जान गए थे, इसलिए सबने जाकर के उस समय बादशाह गयासुद्दीन और तुगलक जो है, तैमूर लंग आदि आदि उस समय अलग अलग स्थानों पर राज्य कर रहे थे। इन सबको ये बात कही गई और उन्होंने स्वामी जी के प्रभाव को जान करके इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद फिर हमारे धर्म का जो हिरास हो रहा था उसमें काफी बचाव हुआ और काफी कुछ सनातनियों को राहत मिली, सनातनी भजन कर पाए।